दो कार्बन था ना इसमें, तो इथाइल, ना ना इसके लिए लिखें, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये इथाइल है, तो ये ब्रांच ही है ना, तो इसका नाम अल्काइल के रूप में ही लिखाएगा। वन डैश ये वाला वन डैश। पिछले दिन देखिए ब्रांच का नाम हम लोग लिख रहे थे, कैसा नाम लिखे थे, देखिए आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, उसी से आज जोड़ दिए ना चेन में, पेरेंट चेन में इसी को जोड़ दिए। क्या नाम लिखते थे? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। कहाँ से शुरू करते थे? जहाँ उसका इलेक्ट्रॉन फ्री था, यानी जहाँ से ये बॉन्डेड हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो ये काउंटिंग तो पेरेंट चेन का हो ही गया। अब दूसरा काउंटिंग उसके ब्रांच का, तो वन डैश टू डैश, वन डैश पे मिथाइल है, तो लिखे हम, देखिए चौथे नंबर पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, जिसमें पहले नंबर पे मिथाइल है, वन डैश मिथाइल, और 2 कार्बन का चेन है, तो इथाइल ब्रैकेट क्लोज। अब 8 कार्बन है, तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ऑक्टेन। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए लिखिए नाम। हम्म हम्म क्या चल रहा है? देखिएगा, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं बनाना रहता है, नहीं तो पहले जैसा गड़बड़ हो जाएगा। अब बनाइए इसको, पेरेंट चेन ढूंढिए, देखिए कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, अभी और लंबा चौड़ा होगा सर ये। कॉम्प्लेक्स ब्रांच लंबा चौड़ा ही होता है, नहीं तो वैसे ही फंस जाता है मामला 6 गो में लिखने में। कौन सा कांड करने में लगे हुए हैं? क्रिकेट विकेट है? न्यूजीलैंड इंडिया चल रहा है क्या? कल है, आज क्या है? तो ये वहां भी लगल है, वहां भी लगल है, सब जानबूझ के पोजीशन लेके बैठता है कि आज जो है ये करना है। भारी है, इसलिए बहुत दिमाग से लगना पड़ेगा। देखिए कल हम लोग छुट्टी पे रहेंगे, पूजा मनाएंगे, लेकिन क्रिकेटर सब देखिए क्रिकेट खेलेगा, और वही टेड रहता है, जानबूझ के रखता है, क्योंकि पब्लिक छुट्टी में रहेगा। लेकिन वो तो उतना पैसा वाला है, उसको छुट्टी की क्या जरूरत है, वो तो आपको इंटरटेन कर रहा है खेल के, वो पैसा कमाना है उसको।
और आप गधे लोग देखेंगे उसको छुट्टी लेके। बनाओ बनाओ ना, हम है ना यहाँ पे साथ। कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं, ये दोनों तरफ कैसे जाएगा, चेन में एक ही तरफ जाएगा ना ऐसे सिर्फ। चेन जो है वो एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं होते हैं। देखो बताते हैं, अभी सीखना है, एक दो को सीखना ही है। देखो समझोगे सुनोगे। पेरेंट चेन सबसे पहले ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा पेरेंट चेन होगा? 9 कार्बन वाला। ब्रांच किधर से पहले आ रहा है? इधर से लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये एक ब्रांच दिखाई दे रहा है, ब्रांच का भी ब्रांच है। देखो इस चेन से ये ब्रांच यहां पर इस कार्बन पे हुआ, तो इसी कार्बन से तुमको कोई एक साइड ही जाना रहता है, दोनों साइड नहीं। तो एक ब्रांच और हो गया। अब उस पे भी दो ब्रांच दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला। तो दो पेरेंट चेन हो गया, एक पेरेंट चेन ये हो गया, ये इधर ब्रांच में पेरेंट बन गया और दो ब्रांच बन गया। अब इसको 1 लिखेंगे और इसको 2 लिखेंगे। 4 नंबर पे ये ब्रांच है, 4 लिखेंगे सबसे पहले, डैश ब्रैकेट 1 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल लिखे, देखो यहां पे डाई मिथाइल नाम क्या लिखेंगे बताओ? 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले पे है, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। बस इतना ही तो करना है, 9 कार्बन है, नोनेल। अब देखो तो लफड़ा ही नहीं है। नीचे वाला इसको समझना होगा, 10 को नोमेनक्लेचर लगेगा, लेकिन समझिए। क्या बना दिया गया? अच्छा जो बनाए हम वो समझ में आया या कोई दिक्कत है उसमें? अब यहां समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 ही कार्बन का लंबा चेन है। तो पेरेंट चेन ये है, इसमें कोई शक है किसी को? पेरेंट चेन हो गया। अब ये इसका ब्रांच चेन का ब्रांच, ब्रांच चेन का ब्रांच, दोनों सेम ही है क्या? देखो तो क्या नाम है इसका, 1 2 डाई मिथाइल इथाइल। ऊपर वाला देखो 1 2 डाई मिथाइल। तो दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम है, यानी दो सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कितना नंबर पर सेम है? 4 5 20, 4 5 20, 20 मतलब दो सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच।
जैसे डाई मतलब 2 ब्रांच होता था, 20, 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, 8 कार्बन है, ऑक्टेन। बस इतना ही तो है। बनेगा क्या? अगला बार तो जरूर बना देगा तुम लोग। लिखिए, बड़ा बड़ा होगा, ये बड़ा बड़ा ही होता है, क्योंकि बड़ा नहीं करेंगे तो फिर एक तरफ से गिना करके वो स्ट्रेट चेन हो जाएगा। जल्दी जल्दी, जल्दी सीख जाइए। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं आईटी का सवाल, 2 4 5 सवाल तो बनाएंगे ना जी। और हाइड्रोकार्बन का नोमेंक्लेचर खत्म भी हो जाए, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में लगेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, लंबा चेन इधर से ही जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कम हो रहता तो चलता कम। यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ब्रांचों का ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। 1 डैश, जहां से ये चेन शुरू होता है वहीं पे 1 डैश लिखना होता है। तो बताइए 4 नंबर पे तो मिथाइल है ही है, लेकिन उससे पहले 5 नंबर पे बताइए क्या है? 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल, सब मिला के कई कार्बन? 3 कार्बन। क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, और वो एक ब्रांच है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल MnO, पहले मिथाइल ही लिख। प्रोपाइल का P, मिथाइल का M, MnO। अब क्या बचा? 11 कार्बन है तो अनडेकेन लिख देंगे। अब क्या दिक्कत है? क्या सोचना है बताइए? क्या नहीं समझ आया पहले ये फाइंड आउट करिए। क्या सर कैसे कर दिए जो नहीं बुझाया, ये फाइंड आउट करिए, अदरवाइज तो ठीक ही है।  . 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
ये पेरेंट चेन था, इसमें कोई शक नहीं, ये पेरेंट चेन है। ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है जिसमें ये पेरेंट चेन है। अब दो ब्रांच दिखाई दे रहा है। बोलिए क्या समस्या है समस्या क्या? थोड़ा बच के, सावधानी घटी तो क्या बोलता है? दुर्घटना घटी ना। क्योंकि तुमको पता नहीं रहता कि वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है या नहीं, इस वजह से। कंसंट्रेट करो, या तो कार्बन कार्बन गिना के लिखाएगा ब्रांच, नहीं तो लिखने छोड़ दोगे, बोलेगा भाई इतना कौन देखते रहता है बोर्ड। जल्दी। गलती हो सकता है, ध्यान दे के बनाना। बोलिए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ब्रांच की संख्या ज्यादा मिलेगी। तो काउंटिंग किधर से करें? एक दो तीन चार, पाँच छ सात आठ नौ, पेरेंट चेन। ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का ये हो गया ब्रांच। पड़ गया ना चक्कर में? सीधा गिन दिया होगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार सीधा गिन दिया। कार्बन का चेन तो 9 ही था, लेकिन इधर में ब्रांच की संख्या ज्यादा हुआ, तो 3,3 डाइमिथाइल। 4 नंबर पे, 4 नंबर पे गिनती इसका 1 डैश 2 डैश 3 डैश 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज।
ये 2' मिथाइल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल। 9 कार्बन है, नोनेन। इसका पोजीशन नहीं, ये यहां से चेक हो रहा है ना, मिथाइल प्रोपाइल पहले कौन आता है? पहले मिथाइल आता है तो एम पहले आता है, इसलिए पहले लिखेंगे। वो ब्यूटाइल रहता था आगे आ जाता। यहां भी यही था, मिथाइल प्रोपाइल, है ना। अल्फाबेटिकली लिखना होता है तो ब्रांच को ब्रांच से अल्फाबेट मैच कराते जी। नहीं नहीं, इस पूरे चेन का ब्रांच प्रोपाइल है ना, इस पूरा चेन का ब्रांच कौन है? इस पूरा चेन का ब्रांच कौन है? पूरा ब्रांच कौन है? प्रोपाइल, नॉट मिथाइल। तो इसका प्रोपाइल है, वैसे ही इस चेन का पूरा ब्रांच मिथाइल है। तो मिथाइल प्रोपाइल हो गया। और 5 को बनाना पड़ेगा जी, जल्दी जल्दी करिए ना, रुकना नहीं होगा, हर तरह का आता है। इसमें रह गया तो उसमें सीखे, उसमें रह गया उसमें सीखे, उसमें रह गया और उसमें सीखे। लीजिए आज करते हैं जल्दी। अब कितना कमल लिखेंगे? अब बनाएंगे वो लाइन वाला बॉन्ड लाइन नोटेशन। अरे क्या हो रहा है भाई? हम्म, क्या हो गया? नाम लिखिए। तो फील आ जाएगा नहीं? फील आने के लिए देखिए, पीला और लाल, रोली सिंदूर। रोली सिंदूर दोनों लगा दिए। यहाँ पे ऐसे अच्छा, आंख बना दिए। हाँ,
चलिए ऊपर वाला नाम बताइए। क्या क्या हो गया, बोलिए। ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अरे बनाओ ना यार, थोड़ा कॉपी में अच्छा लगे, मन लगे, इसलिए बनाओ। हम्म, देखो ना कैसे। वहां कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है कलाकारी है, नहीं तो फिर बना दो, रात में डरोगे देख देख के, ओ। देखो तो भगवान भी दिखेंगे, देखो तो फिर वहां पे डाइन भी दिखेगा। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ समझना कि चल जल्दी बनाओ जी, तिवारी जी तो कह दिया, ये सब बच्चा वाला क्या देते हैं सर हम लोग को। ऐसने ऐसने कीड़ा बाजार में पाया जाता है, जो अपने पढ़ेगा नहीं या दूसरे को डिमोटिवेट कर देगा पढ़ने से। अरे ये सब वाला क्या बात है ना यहाँ पे। ये समझ में कैसे नहीं आएगा, जितना लाइन खींच दे सब कार्बन ही तो होता है इसमें। क्या इसमें नहीं समझ में आएगा, कार्बन है, ये वाला भी तो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, ये CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा। क्या ही दिक्कत है। अब ये भी नहीं समझ आ रहा है तो बताओ, CH3 CH2 CH2 ही ना लिखना है। CH CH2 CH CH2 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 CH3, बोलो। अब एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। अब बताए थे कि ये ब्रांच का भी ब्रांच हो गया, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, लंबा चेन ढूंढना है। ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, यहाँ देखिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश, यहाँ ब्रांच ब्रांच ब्रांच, दोनों सेमी ब्रांच है, दोनों सेमी ब्रांच है, तो 5 7 20 ब्रैकेट 1 डैश 2 डैश, ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, 11 कार्बन है, अंडेक, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं। बोलो समझ आया नहीं समझ आया। हाँ, अकेले में यदि देख के डर जाते हो तो पहले हमारे साथ देख लो, उसके बाद डरना नहीं। बोलो। कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं है क्या? आया लिखने दो फिर लिखते हैं। बोलो, किसी को समस्या कोई दिक्कत है बताओ। एक्चुअली में देख करके ही परेशान हो जाता, ऐसे होगा वैसे होगा।
ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने का समय है, अब समय है ये सब का। लो लो, हम्म। अब डर वाला तो डरते ही रहेगा, क्या करेंगे उसका? डरने वालों का क्या उपाय है? एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, कुछ और टांग दे, कुछ और बना के कुछ और टांग देंगे, नाम तो लिख ही देंगे। बाकी तो कहने वाला कहता ही है, जैसे तिवारी वाला बस सरी बच हम बनाएंगे। हाँ, ये सब बाल बुतरू वाला सब डराते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, 5-10 को मॉलिक्यूल बना के काम खत्म करेंगे, और क्या। अब इतना बड़ा बड़ा बना लेंगे, छोटका तो अपने आप ही बन जाएगा। जल्दी बनाइए, आप लोगों को मौका देते हैं बनाने का, नहीं तो हम ही शुरू हो जाए। हमको तो बहुत मजा आता है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच लिखने आ जाए, मतलब कुछ भी लिखने आ गया, अब क्या दिक्कत है? नाम बताओ इसका। हाँ, उसका बताओ, उसी का। हाँ, पूरा बताओ। धीरे धीरे हाँ, नाम बताओ। हेप्टुइन। डबल बॉन्ड नहीं है कहीं, वो आंख बनाए हैं इसी। डबल बॉन्ड कहाँ तुम देख लिया उसमें? चलिए, एक समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि केवल वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा और वो देख लेना है, वो देखना है कि कॉम्प्लेक्स होता है या नहीं होता है। एक दो तीन चार पांच, पांच यदि यहां पर आ जाता है, इधर से पांच आता है, तो इधर में ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच दिखाई दे रहा है। तो एक दो तीन चार पांच, 6 7 8 9, 5 6 7 8, उधर जाना सही रहा। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, एक दो तीन, तीन पे इथाइल है, CH2CH3, तीन पे इथाइल है, CH2CH3, 4 पे मिथाइल है। तो क्या नाम लिखेंगे? 3 3 डाइथाइल, 3 इथाइल इथाइल, 4 मिथाइल, 5 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, 9 कार्बन है, नोनेन। अब जबरदस्ती इसी को कॉम्प्लेक्स ब्रांच बना रहा होगा तो दिक्कत हुआ होगा, इसीलिए वो नजर वाला आंख बनाए थे कि इधर मत आना, ऊपर ऊपर चल जाना। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच पे ब्रांच मिलता है, एक दो तीन चार पांच छ, ब्रांच उधर से मिलता है। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10,
11 12 13 14 15 16, 1 डैश 2 डैश सब यही है, सब में वही है। क्या लिखेंगे? 5 7 9 11, टेट्रा किस, 1 डैश मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, हेक्सा डेकेन। पागल की तरह कंसंट्रेशन होना चाहिए। पागल आदमी में एक ही बढ़िया बात होता है, कंसंट्रेटेड 100% होता है। जो कुछ कर रहा होता है वो कर रहा होता है, उसको परवाह नहीं कि आप बोलिएगा क्या, उसी को तो आपको पढ़ने के समय पागलपन होना चाहिए। मैडनेस इन स्टडी, जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है, बातें ऐसी होनी चाहिए। पढ़ने में यदि मैडनेस नहीं आता है, बना दिया ना सब, और बनाएगा। और देते हैं, और देते हैं। देखो ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है कोनो कंपनी का। ये पिछला वाला ही तो है, ये आईटी का परीक्षा हो रहा है ना जी, तो थोड़ा सा उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये पहले वाला पेपर है, ये दूसरा वाला। पहला का 5 क्वेश्चन बताए हैं तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 25 तो है नहीं सबको, सबको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सब। ये देखिए सेकेंड शिफ्ट वाला है, इसमें एक आध वो क्वेश्चन पता लगता है क्या आप लोगों को? क्या कह रहा है ये? पहला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए तो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अल्युमिनियम मैग्नीशियम हुआ है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। होमवर्क देंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं 2 4 5 क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा बल मिलेगा कि क्या वो बनता है। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि चैप्टर का है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस एल्युमिनियम मैग्नीशियम मैग्नीज एल्युमिनियम, करेक्ट है जी। स्टेटमेंट 2, एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो डिपेंड नहीं करता एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किस बात पे डिपेंड करता है? साइज 2 4 बातों पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे काहे डिपेंड करेगा? ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। स्टेटमेंट 1 का क्या हिसाब किताब है? अल्युमिनियम सबसे छोटा तो अल्युमिनियम 3+ है, और उससे छोटा Mg2+ है। अल्युमिनियम क्या लिखा है, बड़ा है मैग्नीशियम से, ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। नहीं, मैग्नीशियम बड़ा होगा, अल्युमिनियम छोटा होगा। तो जैसा क्वेश्चन बनाया है मेमोरी बेस, आपको ये समझते रहना कि पीरियोडिक टेबल का साइज से क्वेश्चन था। अब ऊपर में पता नहीं कुछ आंसर कुछ और है,
वो आंसर में लिखा है 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और नीचे देखो मैग्नीशियम बड़ा है एल्युमिनियम से, यहाँ लिखा है एल्युमिनियम बड़ा है मैग्नीशियम से, गलती है, आपसे में कॉन्ट्राडिक्ट है, तो वो सब होगा। हाँ आंसर गलत है, चाहे आंसर का अरेंजमेंट गलत है। मैग्नीशियम यहाँ पर रहना चाहिए था, ये सही है, ये वाला ये सही है, लेकिन ऐसा है कहाँ ये। तो पहला क्वेश्चन दिखाई दिया टेबल का, पहला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का, देखिए ना बनते बनते बीच में आ जाएगा बात। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है तुम लोग, जोड़ जाड़ करके दशमलव के पहले दशमलव के बाद कुछ हो, यूनिट एंड डायमेंशन में आई थिंक इस फिजिक्स में सर लोग पढ़ाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अरे ये अक्षर जोड़ना रहता है, दशमलव के नीचे कई गो है, 1 2 3 4, 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तीनों को जोड़ के इतना आया, जोड़ है भाई, ये एडिशन है। ये क्या लिखा, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर ऑन समेशन ऑफ, तो ये तीनों जोड़ दिया है, तो तीनों देखो जोड़ा है, देखो तीनों जोड़ा है, तीनों जोड़ा हुआ है, 1532 जोड़ 153.2 जोड़ 0.153 है ना, तो ये जोड़ सिखाने के लिए है, तो 1685 ये 4 वो सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर इज 4, यही है। खैर वो दूसरा तो फ्री में समझिए, जोड़ घटाव है तो उसको क्या कहिएगा, ये दोनों 12th का क्वेश्चन है, ये आपके लिए 10 क्वेश्चन होना चाहिए। आप ये बनाइए, चौथा लिखिए और बनाइए, हम साथ देते हैं, देखिए एक आध वो बनेगा, हौसला थोड़ा बिल्डअप होगा। 4 नंबर, ये एनसीईआरटी में 36वां नंबर क्वेश्चन यही है, मोल कंसेप्ट का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, MnO2 रिएक्ट विथ HCl, वहां पे सवाल पूछा था कि MnCl2 कितना बनेगा या फिर HCl कितना रिएक्ट करेगा, और यहां पर Cl2 कितना बनेगा ये पूछा है। ये कुछ तो कैमा क्वेश्चन है हम लोग का, जान पहचान का तीसरा क्वेश्चन, और उस सब जो चक्कर में रहते हैं ना कि इस बार आई जेई में इस पारी में 11th वाला ज्यादा पूछ दिया कम पूछ दिया, ये सब तोतलाबाजी है, बकोलाबाजी कहते हैं उसको, वो ये सब गलती नहीं होता है, वो 50-50% लेता है, नहीं तो 55-45% हो सकता है, नहीं कि कहीं 70% और कहीं 30%, ऐसा नहीं होता है। 11th और 12th 50-50 रहता है, या 55% 45% होता है, बहुत रेयर है कि 60-40 हो जाए, बहुत रेयर है, उस पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा, ज्यादातर 50-50 55-45। हाँ नहीं तो बाकी क्या, 11th पढ़ रहे हो तो 12th से आया था, 12th पढ़ रहे हो 11th से आया था, क्योंकि आपके जो कान में सुनाई पड़ता है वही आप बोलना शुरू कर देते हैं, जिसमें आसानी हो। क्या रिएक्शन तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लो, रिएक्शन लिख लो, यहाँ पर है ये रिएक्शन, बाकी क्वेश्चन में अपने से बनाओ। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर देखिए, आजकल तो जोड़ने के लिए भी नहीं, फार्मूला तो दिया हुआ है, 87.4 दे ही दिया है, क्या बन गया क्या, 8.74 ग्राम MnO2, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, MnO2 प्लस 4HCl, सेम आप लोग को याद है, एनसीईआरटी का मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, याद है, देखे थे, कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है, अरे नहीं भी कह दो ना तो हम चैन से दिखा दें, हाँ कह देते हो तो कैसे कुछ, या कुछ बोलबे नहीं किया, बोलो होगा, हमारा क्या मतलब है, नहीं देखो एनसीईआरटी का किताब है, और इसका एकदम से
34 नंबर हो, 35 नंबर हो, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। 36 नंबर है, एकदम लास्ट वाला सवाल, इक्वेशन लिखल है। अब इतना हूबहू क्वेश्चन आता, अब क्या चाहिए, लेकिन यो बना होगा तब ना। इसमें पूछा है कि ये Cl कितना रिएक्ट करेगा, इसमें पूछा क्या है कि कितना Cl2 ऑब्टेन होगा। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात सर, वाह। MnO2 क्या ग्राम है जी, 87.4 ग्राम। कितना ग्राम क्लोरीन, 1 मोल, 1 मोल मतलब 71 ग्राम। कितना दिया है ये, 8.74। बताइए बताइए, कैलकुलेशन के नाम पर तो कुछ नहीं है, क्लोरीन कै ग्राम पूछ रहा है। क्या करेंगे, 87.4 बाई क्या सिखाया था, रेशियो प्रोपोर्शन। कल भी एक सवाल ऐसा पूछा था तुम लोग, रेशियो प्रोपोर्शन बराबर 71 बाई एक्स, 8.74 गुना 71 बाई 87.4। ये कट जाएगा कितना से, 10 से, 7.1 ग्राम। बोलिए कितना आसान है, आसान है। 4 नंबर हो गया। बड़े 4 नंबर के बाद, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ X2 माइनस एट इक्विलिब्रियम इन 0.1 मोलर H2X। हाँ, H2X। अभी जो एसिड पढ़ रहे हैं ना आप लोग, पढ़ाए होंगे ना पिछले दिन, एच ए पढ़ाए थे, HA पढ़ाए थे जी। HA पढ़ाए थे, HA। अरे नहीं पढ़ाए थे, बोलो ना जी। तो ये H2X है, कोई ना कोई एसिड होगा, और कोई ना कोई एसिड होगा जिसका K1 और K2 दिया है। तो ठीक ही है, अभी पढ़ाने के दरमियान, अभी आगे 1-2 क्लास में आने वाला है ये, लेकिन यदि आ ही गया तो आ ही गया। H2X टूट जाएगा, H प्लस और HX माइनस। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको K1 कहेंगे, और HX माइनस फिर से टूट जाएगा, H प्लस और X माइनस में। इस इक्विलिब्रियम को यहां पर क्या कहेंगे, K2 कहेंगे। तो मान लेते थे कि ये C है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये कितना बचता था, ये H पहले 0 और बाद में कितना कितना रहता है। वो पूछ रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ X2 माइनस, यानी यहां पे किसका पूछ रहा है, X2 माइनस पूछ रहा है, X2 माइनस ही होगा, X माइनस ऑलरेडी पहले से है, इसी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। यहां पे 0.1 मोलर H2X में दिया हुआ है K1 बराबर इतना, K2 बराबर इतना। तो बताओ K1 बराबर क्या लिखेंगे। बोले सर आप तो सिखा दिए, इसका फॉर्मूला आ जाता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, यही ना आएगा सॉल्व करके, तो वही है। अब सुनो, HX माइनस यहां से कितना आया शुरुआते में, अब H प्लस पहले से कितना है, C अल्फा, पहले से C अल्फा है, और X2 माइनस तो पहले से नहीं है। अब इसमें मान लो यहां पे कोई टर्म बाई होगा, चूंकि X ही ले लिया है, तो कितना बचेगा, C अल्फा माइनस कितना बनेगा ये, बस यही काम था।
और ये कितना बनेगा, केवल बाई बनेगा। क्या बताओ, K2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, सी अल्फा प्लस बाई लिख दें इंटू बाई बाई माइनस बाई। अब जो है x2 माइनस तो बाई के बराबर है, तो यहां से बाई निकालना है, यहां से बाई निकालना है। नीचे और कुछ है क्या, K1 2.5 10 टू दी पावर माइनस K2 10 टू दी पावर माइनस 13 है, तो इसका आंसर भी 10 टू दी पावर माइनस 13 होगा। बोले कैसे, तो बाई इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू, इग्नोर करने वाला बात सिखाए, कंपेरिजन टू सी अल्फा, इसलिए सी अल्फा प्लस बाई बराबर भी सी अल्फा, देख रहा है सब, इंटू बाई, और नीचे है माइनस में, तो प्लस माइनस में छोटा टर्म इग्नोर कर देते हैं, तो सी अल्फा माइनस बाई बराबर भी सी अल्फा। तो K2 बराबर बोलो कितना, बाई बराबर वहां दिया हुआ है K2 का वैल्यू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13, इसीलिए आंसर इज 2। आगे आएगा एक टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं उसको, उसमें ही इसको देखना रहता है। हालांकि कोई विशेष बात है नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ लिए तो ये सब कुछ ही विशेष रहेगा। ये H प्लस कॉमन आयन हो गया है, इसलिए इसके लिए एक अगला पीएच के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में सवाल और आसान पड़ जाता है, क्योंकि यही वाला ऊपर नीचे इग्नोर, कम में खत्म है। लिख दिया गया। अब देखो ये वाला सवाल भी तुम लोग से बनने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। उतारो उतारो उतारो, अरे 10-11 को बनेगा एकदम आराम से यार। और एक बार तो तुम लोग को अभी हम दिखाने वाले एक वीडियो जिसमें तो गजब हो गया, एकदम मिरेकल टाइप है ना। रातें में मैसेज भी किए थे हम कि एक दिन उठे 10 को रिएक्शन बताए, 10 ठो नेम रिएक्शन, और आपको हम बोल के क्या दिखाए, वीडियो में दिखाते हैं कि क्या हुआ। हाँ, वीडियो में दिखाते हैं अभी क्या हुआ है। अब 17 तारीख का वीडियो है ये, 17 तारीख, 17 जनवरी, 21 तारीख को कांड हो गया है। अब 21 तारीख को कांड हो गया, आईटी में चारों पूछ दिया है, तो आओ कौन कांड होगा यहाँ पे हमारे यहाँ पे यही सब होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कांड। आईटी में रिसर्च होता रहता है। अब हमको दिखाने के लिए तो बहुत सारा है, जो नोट्स पे जा जा के दिखा दें कि देखो ये वाला आया ये वाला आया, कुछ करेंगे भी हम मानते नहीं है, क्योंकि यही तो हमारी जीत है कि जेई में जो पढ़ाते हैं वो जेई और आईटी में आता है, यही जीत है। और हम करते किस लिए, हमारा तो दक्षिणा यही है ना, यही तो मिलना है। हाँ, दक्षिणा यही है, माता जी का कृपा हो रहा है, वो इसी बात का ये सब है ना अब अपना वाला लिखने वाला पता नहीं क्या करते रहता है, इन भाई साहब का कल्हे से पड़ा हुआ था, हम कहे चलिए ठीक ही, हम क्या कर लेंगे इनका। What will be the ratio of wavelength of third line of Pascal series to second line series? लिखा है, रस्सा नहीं है ना, वीडियो भी दिखाना है यार जल्दी। यही सवाल तो है, ये तो ऊपर बना हुआ था। What will be the ratio of wavelength of third line of Pascal series? वेवलेंथ रेडबर्ग फॉर्मूला होता था, तुम लोग को याद है, रेडबर्ग फॉर्मूला होता था, लाइमन बार्मर पहले याद है। देखो ये न्यूक्लियस, पहला घर, एगो बात बताए थे, कित कित कित्ता,
कित कित किता करते थे ना हम लोग बचपन में खेलने में। ये घर लाइमन का, ये घर बालमर का, ये घर पास्कन का, ये घर लाइमन बालमर पास्कन ब्रैकेट फंड सीरीज होगा। खैर उधर जाने की जरूरत कहाँ है। कौन कौन सा लाइन बोल रहा है वो? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्कन सीरीज टू सेकेंड लाइन ऑफ बालमर सीरीज। देखो बालमर का पहला लाइन, बालमर का दूसरा लाइन। बालमर के पहला लाइन होगा N1 बराबर 2 और N2 बराबर 4, सेकेंड लाइन। और पास्कन का कौन सा लाइन कह रहा है वो? थर्ड लाइन। तो पास्कन का ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन होगा और ये तीसरा लाइन होगा। तो N1 बराबर 3, पास्कन का N1 बराबर 3, N2 बराबर चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर। तो N2 बराबर 6। फॉर्मूला था 1/λ बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर बाई 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब ये पास्कन के लिए लगा देंगे एक बार बालमर के लिए लगा देंगे। तो पास्कन के लिए जब लगा रहे होंगे पास्कन सीरीज का, तो RH इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर, N1 3 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर, 3 तिया 9, 6 छक 36। तो ये आ जाएगा 36 गुना 9 और 36 माइनस 9 RH इंटू जेड स्क्वायर। अब जो आता है 1/ बालमर का यदि लगाएंगे तो भी RH इंटू जेड स्क्वायर 1/2 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 16 गुना 4, 16 माइनस 4 RH इंटू जेड स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकाल लेना है, बस इतना ही काम है। 36 में से 9 जाएगा कितना? 6 से 6 7, 36 में से 9 जाएगा कितना? बोलो जी, 9 जाएगा 2 जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख, कौन सा? RH आंसर है। और वो पूछ रहा है लैम्डा P बाई लैम्डा B, तो हो जाएगा 9/4। क्या समझ आ रहा है सवाल कहां से बन रहा है? ये दिखाई दे रहा है कॉपी में 9/4। बुझा गया? अगला ये ऑक्सीडेशन नंबर है, बता दो कौन सा सही ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें, उतना ही से सवाल बन जाएगा। है अब देखिए जेई का क्वेश्चन बता रहा है, इस गधे को कितना सीरियस होगा ये। हाँ हाँ या जो करना है करेगा, लेकिन अभी तो जब चल रहा है बीच में ही, अभी मन करेगा ही, साधु संत बनने वाला उम्र में मन करे जाए 10वां पास करते हैं, अब फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। प्रॉब्लम ये है ना कि उस समय में जब मन करेगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। अभी समय है उसका, संन्यास ले लोगे, चाय का दुकान खोलोगे, इस सब का समय है अभी, सब बाद में किया जा सकता है। अभी जब उन्हें हो रहा है
ये देखो -1 -2, -1 इंटू 2 -2 और -2 इंटू 2 -4, क्रोमियम का कितना आया +6। आंसर इज फर्स्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, अरे वो अपने से सेट किया होगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। पार्ट नंबर का एकदम डायरेक्ट ही सवाल है वो, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी 11th का ही है। ये एक अच्छा खासा रिएक्शन है 4-5 को। और वो केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। 13 नंबर, जरा लिखो जल्दी से 13 नंबर। देखो इसका आंसर, ऐसे नहीं होता है ना, लगना पड़ता है कि कोची दिया है, क्या एग्जैक्टली पूछना चाहता वो भी इतना आसानी से बनने वाला नहीं है। अच्छा सवाल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोर थ्योरी का दोनों सवाल है, दोनों सवाल बोर ही थ्योरी से आया है। मतलब आगे डी ब्रॉगली है, क्वांटम नंबर है, ये सब को छोड़ करके क्वांटम नंबर से तो एक मैग्नेटिक मोमेंट शायद निकालने के लिए आया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार करके। सवाल बनेगा तब, डेप्थ होगा तब, बिना डेप्थ के तो आई जाए लगेगा ही। केमिस्ट्री पढ़ने लगेगा तो फिजिक्स का मन करेगा, फिजिक्स लगने लगेगा तो, है ना। बहुत सारा आदमी का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि खा लेते, नहीं 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 थोड़ा बाथरूम ही चले जाते हैं फिर खा लेंगे उसको क्या कीजिएगा, वो सब तो होते रहता है काम में लगे हैं तो उसको लग के साफ तो कर ही देंगे, तभी माता जी का कृपा भी होता है जी। सरस्वती माता थोड़ा लेबर देखते हैं, बच्चे में कंसंट्रेशन देखते हैं। हाँ। देखो मन कितना खुश रहेगा आज के दिन का कि 5 गो सवाल बनाए आईटी वाला। चलिए, मैं कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात तो रहता ही है बच्चे का कि जाते हैं पटना जाएंगे तो जेई करेंगे, यहाँ पे लूचा लफंगा के चक्कर में आकर के जो है ये सब होने लगता है कि अच्छा वो अभी तो बरामा करना है, उसके बाद एक देखेंगे। बीच में संगति का असर होता है, दिखता है कि वो नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, तो हम क्या करें, हम तो इतना हैं भी, वो तो और नहीं है। देखो कैसे बनेगा, सवाल बना दिया। एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज है, एनर्जी ऑफ सेकेंड लाइन बाल्मर सीरीज, जगह ही नहीं। देख रहे हैं, भाषण तो हम देते ही रहते हैं। अरे हाँ, वहां जगह मिल गया ना। एनर्जी देखना है भाई, अभी अभी बनाए थे हम, अभी अभी बनाए थे लाइमन सीरीज। कौन सा घर, पहला घर, बाल्मर सीरीज दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। लाइमन का ए लिख देंगे, बाल्मर का बी लिख दिए, लाइमन बाल्मर तो ही है। एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज, लाइमन का फर्स्ट लाइन ये हुआ, सेकंड लाइन ये हुआ। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ए लिखा था, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकंड लाइन बाल्मर सीरीज का बी लिखा है, ये बाल्मर लिख देते हैं। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का पहला लाइन सी, एनर्जी ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज डी। यही 4 लाइन का एनर्जी
चार लाइन का एनर्जी पूछ रहा है, याद है आप लोगों को कुछ? हमको तो नहीं लगता है। इस लाइन का एनर्जी -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद था क्या आप लोगों का? एनर्जी का डिफरेंस देखिए, ए में निकालिए, ए के लिए -13.4, इसमें 13.4 ही लीजा कीजिए और उसमें से घटा दीजिए कितना। ये क्या हुआ? हाँ, 13.4 में से घटा दीजिए 3.4, 3.4 घटाइए, 13.4 में से 3.4 घटा दीजिए, कितना आता है बताइए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए का एनर्जी। बी का एनर्जी, बी के लिए, बी में देखिएगा क्या लाइन है, बी में क्या लाइन है? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये वाला बी का लाइन है। ये 3.4 और ऊपर वाला 0.85, 10 मतलब 10 में से 5 गया 5, 13 में 8 गया 5, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी का कितना एनर्जी? सी ये वाला लाइन है, ये एनर्जी 3.4 और वो 1.5, 3.4 में 1.5 घटा दीजिए, 14 में 5 गया 9, 1, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी, डी में तीसरा और पहला है 13.4 और तीसरे का होगा 1.5, 14 में 5 गया 9 और ये आ गया 12 है, 12 नहीं आएगा, 11.9, 0.85 था। ठीक है, कौन कौन सा आप देख लीजिए इसमें, कौन कौन सा? डी का सबसे ज्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। देख कितना अंदर से सवाल आता है। एक एनर्जी डिफरेंस आप लोग निकाल के बुखार छोड़ जाता था, चार चार एनर्जी डिफरेंसेस निकालना है और एक क्वेश्चन में उसको अरेंज करना है, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्या क्वेश्चन बना? 7। उचक्का टाइप का है करता है रे, वो 7 ही बनाए हैं, अभी गिना जा रहा है ना, 13 तक तो अभी पहुंचे ही हैं। बस तुरंत आज देखिए, ये तो है। ये वाला क्वेश्चन से पहले ये वाला क्वेश्चन किसी को याद है क्या? ये आंसर देख के नहीं बताना है, लेकिन दिख ही जाएगा तब क्या है, बताना कारण हमको। ये कहीं देखे हो क्या? ये 17 नंबर कहीं देखा है? कहाँ देखा है? हाँ देखिए, वेरी गुड। ये फाइनेंस रूल का क्वेश्चन देखिएगा। आज ये है ना कि उसमें जो हम, उसमें भी SnCl2 और SnCl4 लिखल होगा, अब PbCl2 और PbCl4 लिखल होगा, है ना। अच्छा बात यह है कि खाली क्वेश्चन में नहीं आया, ऑप्शन में सब है लिखा हुआ। एग्जाम्पल में देखिए, फैजांस रूल है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसमें को ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड देखो, कोई यही है, फॉलोइंग पेयर फर्स्ट कंपाउंड है मोर कोवेलेंट नेचर, पहला कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट नेचर का है, किससे? दूसरे कंपाउंड से। तो ये +4, ये +4 है ना, और ये +2, ये +6 और ये +4। तो ये दोनों में दिखाई दे रहा होगा 4 ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो ज्यादा को। कितना आसान सवाल है। वहां पर 2 गो बात लिखल था, हायर द चार्ज डेंसिटी तो स्मॉलर द साइज, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, और है ना, चार्ज ज्यादा
तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आंसर इज बी एंड सी। क्या क्वेश्चन बना? 8 को। एक बार घूमने दो ना, घूमने दो पहले। अकबक्की लगाने वाला वो सब उचक्का टाइप उचकते रहता ही है। कितना बढ़िया काम हो रहा है। क्या क्वेश्चन हुआ था? ये देखिए, 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस, डीपीपी निकाला है सब। ये डीपीपी में क्वेश्चन है। पिछले दिन सल्फर वाला भी, और ये MgP2O7 वाला भी है ना। वो डीपीपी में आप क्वेश्चन नंबर के साथ समय रहता तो हम खोज के यहां भी दिखा सकते थे। ये भी बन रहा है आपसे, जबकि इंटीजर टाइप है। और ये जानते हैं, ये वाला सवाल क्योंकि बनाएंगे है ही नहीं तो हम दिखा ही सकते। ये मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना था, जिसमें आपके कॉपी पे निकाले थे हम, जानते हैं। उसमें भी अच्छा बात है कि जो 5 को पूछा है ना, 3 एग्जाम्पल हम यही वाला दिए। CO2+ होगा, V2+ होगा, और Fe2+ होगा। एग्जैक्टली सेम। जता नहीं रहे, आपको यूजफुलनेस बता रहे हैं कि वो कॉपिया कितना इंपॉर्टेंट हो गया। ये वाला भी और ये वाला भी लाया है एटॉमिक से कॉपी, ये वाला भी। और 23, 24, 25 तो है नहीं। कई सवाल हुआ नहीं? 9 के बाद ये 2 को बढ़ा नहीं, 7 तो तभी कहा था है। हाँ, टाइम हो गया तो ये क्वेश्चन भी तो बन गया। इसके बाद है कहाँ क्वेश्चन? सब तो खत्म हो गया। और देखिए देखिए देखिए, 2 मिनट नहीं सर, नहीं हमारे लिए तो तुम लोग कुछ देखोगे नहीं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 2 मिनट आज हमारे लिए दे दो ना, फिजिक्स को काट करके। इसका नाम पढ़ लो थोड़ा सा। इटार्ड रिएक्शन, गेटरमान कोच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, और रोजेनमर्ड रिडक्शन। पढ़ लिया ना? अब जरा देख लो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 गो रिएक्शन है। अभी हमसे मिलेगा थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, ये आप ही लोग ना देखिएगा थोड़ा सा। इसको जरा स्टार्ट करने दीजिए। देखिएगा वो चारों लाइन से कैसे बोलते हैं हम। और ये वीडियो कब का है देखिएगा, 17 जनवरी, मार्च 34 मिनट। यही बैठे बैठे लगा कि कुछ बता देते हैं। अब बताए क्या? हाँ, ऑनलाइन ही बताएं। ऑनलाइन ही बताए थे। देखिएगा, नंबर याद है तुमको 4 रिएक्शन का? कौन कौन सा था? हाँ, देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा ये सब तो है हम में कमियां। कहाँ रुक गए भाई? अभी तो चल रहा था यार। हाँ, देखिए आ जाएगा। 1 मिनट 13 सेकंड हो गया। ये देखिए, ये देखिए देखिए, 4 गो रिएक्शन बोले। निकल गया क्या? देखिए नहीं, देख लीजिए थोड़ा, देख लीजिए। 34 मिनट का वीडियो था। सुनिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, यही 4 रिएक्शन था, है ना जी? यही 4 रिएक्शन था। इसी 4 रिएक्शन को हम आगे बढ़ाए हैं। ये देखिए,
यही 4 रिएक्शन ऊपर से नीचे तक रिएजेंट के साथ, और उसी का वो करता है ना वो एआई वाला, हाँ उसी को 4 गो को ऊपर भेज दिए थे कि देखिए 4 गो रिएक्शन कैसे आ जाता है। तो